शाह के देवघर दौरे से झारखंड भाजपा उत्साहित, विजय संकल्प रैली से संकल्प से करेंगे 2024 चुनाव का आगाज। झारखंड भाजपा की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष ने किया सभी का सम्मान स्वागत, प्रधानमंत्री और बजट की तारीफ की। बिहार के आईएएस अधिकारी का सीसीटीवी वीडियो वायरल, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बोला अपशब्द, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पहुंचे सिविल थाने। गुमला में युवक की बेरहमी से गला काटकर हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत, लोग कर रहे हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। गुरुवार को देर शाम को पाकुड़ के रॉयल रेजिडेंसी होटल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री, लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी समेत विभिन्न पदाधिकारियों का आगमन हुआ। दीपक प्रकाश का स्वागत जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आगंतुकों का स्वागत किया। इसी बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान में लोग 5 किलो अनाज के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने बजट के प्रावधानों की भी प्रशंसा की। खबर बिहार से है, जहां सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपशब्द बोले हैं। उसके बाद एक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सचिवालय थाने पहुंचे और उन्होंने के पाठक के खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं सचिवालय थाना प्रभारी का कहना है कि एक आवेदन आया है, उस आवेदन को पुलिस देख रही है। श्री के पाठक जो मद निषेध के हैं, उनके विरुद्ध आवेदन दिया गया है। आवेदन पर जो भी प्रॉपर कार्रवाई होगी वो हम लोग जांच उपरांत अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश से करेंगे। क्या शिकायत उन्होंने? शिकायत है कि भाषा के सदस्यों को गाली गलौज, अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं, यही लिखित आवेदन। तो आगे इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। थाना से आश्वासन क्या गया, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे तो हम लोग आगे फर्दर बढ़ेंगे। खबर दुमका से है, जहां झामुमो का स्थापना दिवस देर रात संपन्न हुआ। जहां गुरुवार देर रात झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड में अकूत खनिज संपदा है, सरकार इसका इस्तेमाल जनहित और राज्य हित में करे ताकि यहां के लोग संपन्न हो सके। राज्य सरकार और यहां के अधिकारियों को जनभावना के अनुरूप नीतियां तैयार करनी होंगी ताकि गरीबों को हक मिले। इसी मकसद से 44 साल से देर रात तक सभा कर नीतियां बनाते आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, केस मुकदमे में फंसाने का धौंस दिखाया जा रहा है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। खबर दुमका से है, जहां 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है। अमित शाह के दौरे से झारखंड बीजेपी उत्साहित है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पिछले कई दिनों से पूरे संथाल परगना का भ्रमण कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोगों को देवघर पहुंचने का आह्वान भी दे रहे हैं। शुक्रवार को दुमका में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गृह मंत्री के कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का संथाल दौरा भाजपा को मजबूती प्रदान करेगा, जिसका असर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सामान्य होती जा रही है, हो भी गया है। मैं समझता कि उसमें से अमित शाह का एक बड़ा योगदान रहा है उसमें से, और संथाल परगना तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ दिया, अगर सब केंद्र में और राज्य में सरकार बनने के बाद अगर उसका एक एक फहरिस्त को अगर आप देखें और झारखंड को,
तो आज झारखंड के लोग बार बार चिल्लाते हैं कि भाई हम लोगों ने अलग राज्य बनाया, लेकिन वास्तविकता आप लोगों के समझ। खबर गुमला से है, जहां लिप्टस बागान के पास अज्ञात अपराधी ने एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी। गुमला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर लिप्टस बागान के समीप देर रात अज्ञात अपराधियों ने लक्ष्मण नगर निवासी परमेश्वर सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर गुमला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि देर शाम लगभग 7 बजे मृतक परमेश्वर को फोन पर किसी ने बुलाया था। वहीं फोन आते ही अपनी पत्नी को उसने कहा कि मैं तुरंत आ रहा हूं, कहते हुए वो घर से निकल गया। मामले पर थाना प्रभारी ने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होगा। इस हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। हम लोग का गांव का ही थे, एक भतीजा थे रिश्ता में, और एक अच्छा व्यक्ति थे, माननीय व्यक्ति थे, कोर्ट वगैरह में प्रेस्टिज किया करते थे और कभी किसी के साथ बचपना से कोई विवाद तो हम लोग नहीं देखते थे। और मतलब गुमला टाउन के अंदर में घुसकर हथियारा बेरहमी से उनको पूछ दिया गया है, गला को पूरा गला को रेत दिया गया है। और इस टाइप का जो टाउन के अंदर में घटना हो रहा है, तो किस आधार पर हम लोग जो है सो सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए प्रशासन से हम यही कहते हैं कि इसका कड़ा से कड़ा विरोध करके और जो अपराधी है उसको जितना जल्दी ढूंढकर और एकदम काफ़ी कठिनाई के साथ उसको सज़ा मिलना चाहिए। जैसा घर वाले के द्वारा जो जानकारी मिल रहा है कि शाम को कोई फ़ोन आया और ये निकल गया घर से, और रात को किसी को पता नहीं चला। जो भी पता चला हम लोग को भी पता चला तो सुबह। गुमला थाना क्षेत्र के पतिया पोढ़ा टोली में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में गुमला एसडीपीओ मनीचंद्र लाल, थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित पुलिस मौके पर पहुंचे। सर्वप्रथम पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। सूचना के अनुसार रांची के किसी व्यक्ति के द्वारा 50 से अधिक डिसिमल जमीन पर अफीम की खेती की गई थी। फसलों में फूल भी आ चुके थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी फसल को नष्ट किया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। पूछताछ में कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम पतिया बोला टोली थाना गुमला के द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुनी सह थाना प्रभारी विनोद कुमार साथ पुअनी मुजम्मिल के साथ वहां पर जाकर छापामारी की गई। इसमें हम मजिस्ट्रेट के रूप में के साथ में हम लोग छापामारी की है और वहाँ पर जाकर देखा गया कि उनके द्वारा करीब 30 से 40 डिसमिल में अवैध अफीम की खेती की गई थी, जो पुलिस के सूचना मिलने पर उन लोगों के द्वारा बचने के लिए उस खेती को विनष्ट करने की कोशिश किया गया था। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पटना हाजीपुर मुख्य मार्ग पर देर रात पासवान चौक के समीप चलती कार में अचानक आग लग गई। कार के बाहर अचानक धुआं उठता देख बैठे चालक समेत 4 लोगों ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर सड़क पर ही खाक हो गई। बता दें, पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। कार पर सवार लोग शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जता रहे हैं। एक गाड़ी में आग लगा हुआ है। इसे सूचना पाकर हम एक यूनिट लेकर के प्रस्थान किए, दूसरा यूनिट आने वाला है। तब तक आग कंट्रोल में हो गया है। हम लोग को सूचना सिर्फ मिला कि आग लगा हुआ है। आग की सूचना पाकर हम लोग प्रस्थान कर गए। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार शाम अमाड़ापाड़ा पहुंचे। उन्होंने स्थानीय अमाड़ापाड़ा आरएस पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं की लिट्टीपाड़ा में विधानसभा स्तरीय बैठक की। आगामी 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री का देवघर में प्रस्तावित दौरा है, जिसे सफल बनाने के लिए समीक्षा की गई। विधानसभा स्तर के सभी शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं से आधिकारिक
अधिकाधिक संख्या में उक्त तिथि को गृह मंत्री के कार्यक्रम में शरीक होने की अपील की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की बात कही गई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश प्रसाद, पार्टी पदाधिकारी दानियल किस्कू, विजय भगत, सत्य शिक्षा नंद मुर्मू सहित दर्जनों प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे। क्योंकि 24 में दोनों ही चुनाव होना है और इस बार राजमा लोकसभा भी हम लोग जीतेंगे और लिट्टीपड़ा विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। खबर नालंदा से है, जहां हरनौत प्रखंड क्षेत्र इलाके के तेलमल थाने के गांव में उस वक्त अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक अवैध रूप से बेचने वाले डीजल और पेट्रोल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते दुकान का पूरा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया और दुकान में रखे अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ग्रामीणों द्वारा आगजनी की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों देर से पहुंचने के चलते ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। फिलहाल ग्रामीणों के सहयोग से घंटों देर से पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस आगजनी का वीडियो हर तरफ देखने को मिल रहा है। राघोपुर प्रखंड अंतर्गत रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र के जेटली घाट के पास एक महिला का शव मिला है। महिला की पहचान कर ली गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर रुस्तमपुर ओपी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने दहेज न देने के कारण हत्या कर फेंक देने का आरोप लगाया है। मृतका के परिवार वालों ने सास पति समेत ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। घर वालों ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले दहेज देकर रुस्तमपुर निवासी कुंदन कुमार से मीना देवी की शादी हुई थी। उसके बाद भी घर वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। चाईबासा जिले में एक बार फिर नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों में राकेश पाठक, बीडी अनल और पंकज यादव शामिल हैं। दरअसल सिर्फ भाकपा माओवादी नेता मिसिर बेसरा सहित अन्य भाकपा माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जंगल में रणनीति बना रहे थे, जिसकी सूचना चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ को मिली, जिसके बाद झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ जगुआर का संयुक्त अभियान चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों के द्वारा विस्फोट किया गया, जिसमें सीआरपीएफ 60 बटालियन के 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तीनों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची लाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए तीनों जवानों को रांची के खेल गांव लाया गया, जहां से सीधे मेडिका रवाना किया गया। यहां रांची के मेडिका में सभी का इलाज चल रहा है। खबर रांची से है, जहां बालू माफिया का दुस्साहस काफी बढ़ गया है। ताजा मामला रांची जिले के राहे ओपी क्षेत्र से सामने आया है, जहां अंचलाधिकारी छोटन उरांव को कुचलने का प्रयास किया गया। राहे ओपी क्षेत्र में अवैध रूप से बालू लेकर जा रहे एक हाईवे में बुधवार की रात अंचलाधिकारी छोटन उर्वा को कुचलने की कोशिश की। अंचलाधिकारी ने बताया कि उसको मारने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाकर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। सूचना आई थी कि कुछ लोग यहाँ पे ये सिल्ली बुंडू राह पे बालू और गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन करते हैं। उसी के सूचना के आलोक में हम लोग ठीक अपने गेट से ही निकले थे, अंचल के गेट से ही निकले थे कि वहाँ एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। हाथ देकर हमने उसको डिटेन किया, पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच में और 2 लोग कार से आगे और वहाँ पे बदसलूकी करने लगे। खबर बुंडू अनुमंडल के सोना हाथू से है, जहां सोना हाथू थाना क्षेत्र में बीती रात एक जंगली हाथी ने बुद्धेश्वर महतो के घर को तोड़कर हंगामा मचा दिया। घर में सो रहे परिवार में हड़कंप मच गया। बुद्धेश्वर महतो की पत्नी और 3 महीने का बेटा घर से बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन जंगली हाथी ने पत्नी को
पटक दिया। इस दौरान बुद्धेश्वर महतो चिल्लाते रहे लेकिन उनकी कोई मदद नहीं हो पाई। उन्होंने बच्चे को बचाने में सफल रहे लेकिन पत्नी को नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि 5 परगना क्षेत्र में हर 15 दिन में कहीं ना कहीं जंगली हाथी के आतंक से किसी न किसी की जान जा रही है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई करने में असफल है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर वैशाली से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रविंद्र सिंह के पिता की 86वें जन्मदिन के मौके पर बार बालाओं का डांस करवाया गया, जिसमें अश्लील गानों पर जमकर पूरी रात फूहड़ डांस होता रहा, जिसमें बार बालाओं के साथ लोगों ने भी जमकर ठुमके लगाए और बार बालाओं पर पैसे भी लुटाए, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो इन दिनों वैशाली जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।